मैं सुनील कुमार शर्मा। आज हम कक्षा 10 जीव विज्ञान मानव हृदय के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानें कि रक्त परिसंचरण, रक्त क्या है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होती है, जिसके कारण से रक्त का रंग लाल होता है। स्वस्थ व्यक्ति में जो 60 से 70 रुधिर, जो स्वस्थ व्यक्ति है 60 से 70 किलो वेट का, उसमें 5 से 5.5 लीटर तक रुधिर होता है। और पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में रुधिर की मात्रा कम होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है कि उनमें हर महीने मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसके लिए, और उनका हृदय जो है मनुष्य की अपेक्षा छोटा होता है, 350 ग्राम के लगभग होता है, और मनुष्य का जो हृदय है वह 355 ग्राम 310 ग्राम का होता है। तो इस तरह से जो है हम पढ़ रहे हैं रुधिर के बारे में। रुधिर का परिसंचरण हमारे शरीर में नसों द्वारा होता है। उसमें 2 नसें काम करती हैं, एक शिरा है और एक धमनी है। शिराएं जो हमारे शरीर की ऊपरी सतह पर होती हैं वह शिराएं होती हैं, और जो अंदर की तरफ गड्ढों में धसी होती हैं वह जो है धमनियाँ होती हैं। शिराओं में अशुद्ध रक्त फ्लो करता है और धमनियों में शुद्ध रक्त फ्लो करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव हृदय। मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव का हृदय जो है मुट्ठी के आकार का शंक्वाकार पेशी अंग है। यह हमारे वक्षस्थल में कुछ बाईं तरफ अधिक लटका होता है, और यह बिना रुके बिना थके हर समय कार्य करता है। हमारे हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। 4 कोष्ठ होते हैं, जिसमें जो है शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों रहते। जो हमारे आलिंद हैं, आलिंदों में पूरे शरीर से रक्त को इकट्ठा करके शिराओं द्वारा आलिंदों में आता है, और जो निलय है वो निलय से पूरे शरीर में रुधिर को पहुंचाया जाता है। रुधिर से जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता रहता है। यह क्रिया जो है चलती रहती है। इसमें हमारे जो शरीर में हृदय है वह अनुशीतलन और शीतलन के द्वारा जो है शरीर के एक कार्य करता है, और हमारा हृदय जो है एक पंप की भांति होता है, जो कि पंप करके जो रुधिर है, रुधिर को समस्त भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। रुधिर को हम पंप भी कह सकते हैं। और यह जो है, इसमें यह रुधिर आकर के इकट्ठा होता है और यहाँ से पंप करके समस्त भागों में भेजा जाता है। लेकिन रक्त का जो शुद्धिकरण है, यह शुद्धिकरण यहाँ से नहीं होता है। शुद्धिकरण जो है फेफड़ों से होता है। जो रुधिर जो है हार्ट से आता है वह महाधमनी द्वारा जो है जाता है, फेफड़ों को जाता है, और फेफड़ों में जाकर के जो हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, उस श्वसन की प्रक्रिया के दौरान जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, वहीं पर जाकर के रक्त के अंदर जो है ऑक्सीजन मिल जाती है,
और रक्त शुद्ध हो जाता है और वही जो कार्बन है वही कार्बन ऑक्सीजन से मिल कर के वह फिर कोशिकाओं से होते हुए नासा छिद्र से होते हुए यह जो है बाहर निकाल दी जाती है। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर दिया जाता है। तो मनुष्य का जो हृदय है यह जो है अभी हम पढ़ लिए कि जो है रक्त परिसंचरण की खोज जो है विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में जो रुधिर है वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जो है सिरा और धमनी द्वारा जो है आता और जाता रहता है। इसका जो मेन अंग है वह है हृदय। वह हृदय में जो है रुधिर इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर के वहीं से सारे शरीर को नसों द्वारा, सिराओं द्वारा, धमनियों द्वारा सारे शरीर से लाया जाता है और भेजा जाता है। यही प्रक्रिया जो है कंटिन्यू चलती रहती है। यह हमारा जो हृदय है, यह हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार से 70 से 72 बार धड़कता है और यह क्रिया जो है चलती रहती है। बच्चों में धड़कन की जो दर है वह अधिक होती है और पुरुषों में धड़कन की दर जो है बच्चों की अपेक्षा कम होती है। यही क्रिया जो है कंटिन्यू चलती रहती है। इसमें हृदयक नामक पेशी होती है जो कि बिना रुके बिना थके कंटिन्यू चलती रहती है। उसके बाद जो है रुधिर दाब। रुधिर दाब, देखिए रुधिर दाब क्या है? रुधिर दाब, रुधिर दाब, रुधिर दाब का अर्थ यह होता है कि जिस तरह से आप देखते हैं पंपिंग सेट से अगर नालियों से पानी अगर खेतों में जाता है तो वह कम दबाव के साथ जाता है। वही पानी जो है हम पाइप के द्वारा अगर खेतों में भेजते हैं तो अधिक दबाव के साथ जाता है। उसी तरह से हमारे शरीर में अब सोचिए कि हार्ट हमारे वक्षस्थल में है तो यह हृदय का जो रक्त है यह रक्त कैसे हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है और हमारे घुटने, पाँव का रक्त जो है कैसे जो है हमारे हार्ट को पहुंचता है। अगर हार्ट में हमारे रुधिर में अगर दबाव नहीं होता तो यह रुधिर जो है हमारे सभी अंगों में पहुंच नहीं पाता। तो जो हमारा रुधिर दाब है वह 120/80 mm Hg की रफ्तार से हमारे शरीर में यह रक्त जो है क्या करता है 80/120 होता है। अनुशीतलन 80/120 की रफ्तार से हमारे शरीर में रुधिर फ्लो करता है, बहता है। तो इस तरह से हम पढ़ लिए कि हमारे मानव रुधिर में जो है मानव रुधिर कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है। यहीं पर हम पढ़ लेंगे दोहरा रक्त परिसंचरण। दोहरा रक्त परिसंचरण, दोहरा रक्त परिसंचरण का अर्थ यह होता है कि हमारे हार्ट में रुधिर 2 बार पहुंचता है, इसलिए हम उसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। पहला तो यह कि हमारे पूरे शरीर से रक्त जो है सिराओं द्वारा जो है हृदय में आता है और धमनियों द्वारा जो है महाधमनी द्वारा होते हुए यह हमारे फेफड़ों को जाता है और वहाँ से फेफड़ों से हम जो है महाशिराओं द्वारा शुद्ध रक्त फिर पुनः हमारे हृदय में आता है और हृदय में आकर के वहाँ पर पंप किया जाता है और पंप करके हमारे सारे शरीर के अंदर, हम सारी कोशिकाओं के अंदर हमारे समस्त अंगों में रुधिर को पहुंचाया जाता है। इसको हम दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर में, हमारे हृदय में रुधिर जो है 2 बार प्रवेश करता है, इसलिए हम उसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। अगला है लसिका और लिम्फ। लसिका क्या है? लसिका का अर्थ यह होता है कि जो है लसिका छना हुआ रक्त, इस लसिका में जो है हीमोग्लोबिन नहीं उपस्थित होती है, वह जो है लसिका कहलाता है। उसमें हीमोग्लोबिन न उपस्थित होने के कारण यह छना हुआ रक्त ही जो है
लसिका का कहलाता है। अगला है, यह जो है कोशिकाओं को पोषण तत्वों, गैसों, हार्मोन्स, एंजाइम आदि को पहुंचाने या आदान प्रदान करने का कार्य हमारी जो है लसिका ही करती है। आगे है रुधिर और लिम्फ। रुधिर और लिम्फ या लसिका क्या है? रुधिर एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लसिका में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होती है और इसमें श्वेत कणिकाओं की संख्या कम होती है और लसिका में श्वेत कणिकाओं की संख्या अधिक होती है। ऑक्सीजन तथा पोषक पदार्थों की अपेक्षाकृत रुधिर में अधिक होती है और लसिका में जो है इनकी मात्रा कम होती है। और उत्सर्जी पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें सामान्य होती है और इसमें जो है लसिका में कार्बन डाइऑक्साइड और लसिका की मात्रा जो है अधिक होती है लसिका में। विशेष प्रोटीन अधिक किंतु अविलेय प्रोटीन की मात्रा कम होती है। इसमें अविलेय प्रोटीन की मात्रा जो है लसिका में अधिक होती है। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा? रुधिर क्या है, रुधिर लाल क्यों होता है और रुधिर में जो है 3 प्रकार के प्लेटलेट्स होते हैं, 3 प्रकार की कणिकाएँ होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कणिकाएँ और प्लेटलेट्स। और उसके बाद हमने पढ़ा कि हृदय क्या है, यह कहाँ पाया जाता है, हृदय में कितने भाग हैं और यह हृदय जो है रक्त परिसंचरण का कार्य करता है। रुधिर दाब हमने पढ़ा कि हमारे शरीर में रुधिर दाब किस तरह से हमारे शरीर में फ्लो करता है, एक स्थान दूसरे स्थान को जाता है और आता है। उसके बाद हमने पढ़ा रुधिर और लसिका में अंतर। तो रुधिर और लसिका में अंतर भी हमने देख लिया। अब हम यह जो है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मानव में समन्वयन कैसे होता है। धन्यवाद।